विज्ञान, जिसे कहा जाता है कि आज की दुनिया उसी के ऊपर डिपेंड है। भारत में भी बहुत सारे लोग विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार उनको अवार्ड भी देती है। अब वही अवार्ड भारत सरकार की तरफ से जब दिया जाता है तो उसका नाम हो जाता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। 2025 में भी दिए गए हैं और 4 क्षेत्रों में उसको दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया वो अवार्ड जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट के पेपर में वो मिल ही जाएगा। तो चलिए उसको बढ़िया से जान लेते हैं। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के YouTube प्लेटफॉर्म पर। यहां पर सबसे पहले आपको जानना होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यहां 4 श्रेणियों में यह अवार्ड दिया जाता है और जिसको भारत के खुद राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। नई दिल्ली में इसकी घोषणा की गई। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम, ये 4 आपके क्षेत्र हैं, 4 वर्गीकरण हैं जिसमें यह अवार्ड दिया गया है। अगर टोटल वैज्ञानिकों की गिनती की जाए तो 24 टोटल वो वैज्ञानिक हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है। अगर हम विज्ञान रत्न की बात करें तो उसमें भी 1 है और विज्ञान टीम की बात करें उसमें भी 1 है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई विज्ञान रत्न किसको दिया गया। जैसे भारत रत्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसा ही आपका विज्ञान रत्न है, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। अब यहां से ये सारे के सारे नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे विज्ञान रत्न प्राप्त करने वाले स्वर्गीय प्रोफेसर जयंत विष्णु नेलेकर, और इनको मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप इस अवार्ड को अगर गेन कर रहे हैं तो आपको यहां पर इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये पुणे की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। तो ये चीज भी यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पूरा का पूरा सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ आपको इनके काम भी जान लेने चाहिए, क्योंकि विज्ञान रत्न की बात कर रहे हैं तो यहां पर प्रोफेसर जयंत विष्णु जी ने भारतीय खगोल भौतिकी विज्ञान में बहुत सपोर्ट किया है। ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत स्टडी की। तो इसी पूरे काम को देखकर उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा जिन लोगों के नाम हैं उनका नाम आप देख लीजिए, क्योंकि वो नाम आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई विज्ञान श्री किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। तो अगला जो नाम है वो विज्ञान श्री की लिस्ट में आएगा। तो कृषि के क्षेत्र में यहां पर डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया है, जो कि नई दिल्ली में काम करते हैं। ICAR में आपने इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का नाम सुना होगा, वहां पर ये काम करते हैं। और इसके बाद परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख, ये आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, जो कि मुंबई वाला ब्रांच, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जीव विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कुमारस्वामी थंगराज, और ये हैदराबाद में CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलुलर बायोलॉजी। तो यहां पर इस पूरे सेगमेंट में कि ये कहां पे कार्यरत हैं और इनका नाम क्या है, तो ये किस क्षेत्र से आते हैं ये भी पता चल गया। रसायन विज्ञान में प्रोफेसर तलापिल्ली प्रदीप, तो इनका नाम आपको याद रखना है, चेन्नई। उसके बाद अभियांत्रिकी विज्ञान में, इंजीनियरिंग साइंस में किसको दिया गया है, तो प्रोफेसर अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित को दिया गया है, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में कार्यरत है। इसके बाद पर्यावरण विज्ञान में आपको याद रखना है डॉक्टर S वेंकट मोहन, जो कि नागपुर CSIR नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर में ये अभी कार्यरत हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है पर्यावरण विज्ञान में। उसके बाद गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान, प्रोफेसर महान महाराज,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में कार्यरत हैं। इसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्पेस साइंस में, क्योंकि आज की डेट में स्पेस साइंस बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक हो गया है, तो आपको नाम याद रखना है श्री जयन एन। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बेंगलुरु में आपका कार्यरत हैं ये अभी। उसके बाद यहां पे आपको याद रखना है तीसरा जो लिस्ट है वो किसकी है भाई, विज्ञान युवा, और इसी को हम दूसरा नाम भी देते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। इसी का नाम है आपका विज्ञान युवा या शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। यहां पे जो कृषि विज्ञान क्षेत्र में दिया गया है डॉक्टर जगदीश गुप्ता कपूगंती, तो इनको दिया गया है, और ये नई दिल्ली BRIC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च नई दिल्ली में अभी कार्यरत हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मंगरोठिया, ये हैदराबाद ICAR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में कार्यरत हैं और इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं क्योंकि अभी कई सारी किस्मों पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जीव विज्ञान में प्रोफेसर देवाकर सेनगुप्ता, ये नई दिल्ली में इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट, आपने नाम सुना होगा, वहां पे कार्यरत हैं, उनको भी दिया गया है। डॉक्टर दीपा आगाशे, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु TIFR में ये कार्यरत हैं और इनको दिया गया है। रसायन विज्ञान में डॉक्टर दिव्येंदु दास, और ये कोलकाता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कलकत्ता, वहां पे कार्यरत हैं। इसके बाद पृथ्वी विज्ञान में अर्थ साइंस में डॉक्टर बल्लियोर रहमान, और ये आपको ध्यान रखना है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा में कार्यरत हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग साइंस अभियांत्रिकी विज्ञान में प्रोफेसर आर्कपवा बासु, जो कि बेंगलुरु इंडियन जो इंस्टीट्यूट है साइंस का उसमें कार्यरत हैं। उसके बाद गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान में प्रोफेसर सव्यसाची मुखर्जी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में कार्यरत हैं। प्रोफेसर श्वेता प्रेम अग्रवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई में है, ये वहां पे काम कर रही हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर सुरेश कुमार, आपको इनका नाम याद रखना है, चंडीगढ़ में कार्यरत हैं। भौतिकी में आपको प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल का नाम याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर IIT कानपुर में है। प्रोफेसर सुहृद श्रीकांत मोरे, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में कार्यरत हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं और अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। श्री अंकुर गर्ग, ये भी बेंगलुरु में काम कर रहे हैं इसरो में। उसके बाद प्रौद्योगिकी एवं नवाचार टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में प्रोफेसर मोहन शंकर शिव प्रकाशम, इनको याद रखना है, चेन्नई में कार्यरत हैं, IIT चेन्नई वहां पर, जिसे हम IIT मद्रास कहते हैं। और सबसे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, विज्ञान टीम का अवार्ड किसे मिला है, तो वो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अरोमा मिशन CSIR को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे सेगमेंट में कि आपके जो 4 क्षेत्र हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम, इनके किन किन व्यक्तियों को यह अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, क्योंकि इसकी घोषणा खुद भारत सरकार करती है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।